जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाओ। हमारी हिंदी की क्लास जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारी विलोम शब्द चैप्टर की दोस्तों एक अंतिम क्लास होने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासों में देखा होगा हिंदी की कि उसमें अभी तक हमारा विलोम शब्द का जो चैप्टर चल रहा था उसकी हमारी ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी हैं। विलोम शब्द चैप्टर की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी विलोम शब्द चैप्टर की दोस्तों पार्ट तीसरा यानी कि थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में दोस्तों हमने थ्योरी को पढ़ा था और आज हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इनमें से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और सारे क्वेश्चनों को आपको आंसर करके कमेंट करके बताना है। अभी तक हमने 2 वीडियो में जितना सीखा, जितना पढ़ा वो अपने आप में पर्याप्त था। तो आज हम अपनी तैयारी को देखेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि इन 2 वीडियो में हमने कितना पढ़ा, कितना चीज़ें हमें याद हुई, कितना सीखे हैं। ठीक है, तो 144 क्वेश्चंस की ये क्लास रहेगी हमारी। इसमें 144 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं और ये 144 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस होंगे सारे। और आप लोग इन सारी क्वेश्चंस को यदि अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो भाई, और आप लोगों ने जितना थ्योरी में पढ़ा तो इससे बाहर एक भी विलोम शब्द आपका एग्जाम में जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई हमारा हमेशा शुरू से एक ही मेन मकसद रहता है कि आप यदि बस शुरू से क्लासों में जुड़े रहें, शुरू से लास्ट तक चीज़ें याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। मैं हर बार हिंदी की वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। हिंदी में चाहे विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो या आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्द जो भी हों, वो सारे आपको याद करवाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। बस शुरू से लेकर चीज़ों को सुनते जाओ, याद होते चले जाएँगे। याद होते चले जाएँगे, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को देखो, सुनो और अपने कानों में चीज़ों को सेट करते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा भाई बिना देरी के हम अपने टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए तो भाई उनसे यही गुजारिश है कि समय से क्लास में आ जाया करो। 2 बजे क्लास स्टार्ट होती है। हालाँकि एक कल क्लास आपकी नहीं हुई थी क्योंकि भाई उसकी जगह मैंने आपको मैथ की क्लास रेगुलर करना चाहा इस वजह से। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। भाई सभी लोग क्वेश्चन को पढ़कर आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भाई विलोम शब्द है, आप सभी को ऑलरेडी पढ़े होंगे अच्छे से, रिवीजन भी आप लोगों ने किया था। कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको सही विलोम शब्द का चयन करो। भाई प्रश्न को भी सावधानी पूर्वक पढ़ना है, नहीं तो आप प्रश्न ना पढ़ो कि उसमें पूछा कि विलोम शब्द है या नहीं है। ऐसे शब्द भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल बन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो विरल का आपसे क्या पूछा है मेरे शेर? आप कहोगे सर विरल का पर्यायवाची, अब सॉरी विलोम शब्द पूछा है। तो विरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भाई विरल का विलोम शब्द होता है सघन, होता है। क्या होता है? सघन। विरल का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको सर विरल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सघन। सघन किसका विलोम शब्द है? ये होता है दोस्तों विरल का विलोम शब्द होता है। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विलोम शब्द सही है? सही विलोम शब्द का चयन करना है। कह रहा है कि सफर के दौरान हमने देखा कि फलों में अवनत, यानी कि अवनत को आपसे पूछा, जो चीज आपको ब्रैकेट में दी जाएगी उसी का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है भाई, जो चीज आपको ब्रैकेट में मिलेगी हमें उसी का विलोम शब्द बताना है। तो अवनत का क्या होता है? भाई मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था उन्नत। उन्नत का क्या होता है मेरे भाई? आपको सर उन्नत का हो जाएगा अवनत। अभी आप क्वेश्चन भी देख रहे होगे तो ये 20 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया था। बताओ इतना आसान क्वेश्चन पूछा था विलोम शब्द का। तो उन्नत का क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर अवनत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है भाई? क्वेश्चन में बस ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, बस। अब जैसे आपने यहाँ पे आपको केवल 2 चीजें पढ़नी है। हाँ, क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है तो वही पढ़ लो। और आपको पूरी व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर अंडरलाइन हो या जहां पर आपको ब्रैकेट दिया जाएगा उसी का विलोम शब्द आपको बताना है, बस। बाकी की हमें थ्योरी से मतलब नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं रहता एग्जाम में कि हम पूरा पढ़ें। हमें सिर्फ मेन चीजों को पढ़ना है। जैसे श्याम, श्याम का विलोम शब्द क्या होता है? श्याम यानी कि श्यामला, सांवला। तो सांवला का क्या हो जाएगा भाई? विलोम शब्द पूछा है तो विलोम शब्द यानी हमेशा अपोजिट होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों श्वेत। श्वेत यानी कि सफेद। बस समझ गए। जंगम किसका होता है? तो स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम। ये किसका होता है? स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? ये जंगम। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, बस आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे भाई। अगला क्या कह रहा है भाई? देखो हमसे पूछा था कि विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आधुनिक, आधुनिक का विलोम शब्द, बस इतना याद रखना भाई। आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? आधुनिक। तो आधुनिक का क्या होता है भाई? पौराणिक होता है भाई। क्या होता है भाई? आधुनिक का क्या होता है भाई? पौराणिक होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। बेरहमी,
बेरहमी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेरहमी, जो कोई जिसके अंदर बिल्कुल भी रहम ना हो। तो जिसके अंदर रहम नहीं होगा तो अगर इसका मतलब इसका अपोजिट कर देंगे, जिसके अंदर रहम होगा तो भाई उसको क्या कहेंगे? रहम दिली कहते हो या रहम दिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? रहम दिल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलें। कठोर का तो सभी को पता है कि कोमल होता है। कठोर का सभी को पता होगा कोमल होता है। बुराई का क्या हो जाएगा भाई? अच्छाई हो जाएगा। ये तो बेसिक्स हैं, सभी को याद होंगे छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का रेखांकित शब्द का विलोम। अलगाव। अलगाव क्या होता है? जिससे अलग हो। तो अलगाव का क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि दूर दूर, अलग अलग होंगे तो उसका दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साथ साथ, यानी कि इकट्ठा करना चीज़ों को। तो आपको सर इसका हो जाएगा एकीकरण। एकीकरण करना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। समझ में आ गया ना भाई? क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको सर इसका हो जाएगा अलगाव हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें भी कह रहा है कि रेखांकित शब्द भोर। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह, और सुबह का होता है शाम। हमसे पूछा है विलोम शब्द, हमसे क्या पूछा है? विलोम शब्द। तो सांझ यानी कि संध्या बोल सकते हो, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांझ। भोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी सांझ हो जाएगा। अब इस सांझ को संध्या भी कहते हैं, शाम भी कहते हैं। ठीक है, तो भोर का क्या हो जाएगा? सांझ। अगला है, अगला दिया गया है कि सही विकल्प का चयन करना है। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कर्कश, जिसको बोलने में जिसकी आवाज़ कैसी लगे भाई? बिल्कुल खराब लगे, कर्कश आवाज़ लगे, तो उसका अपोजिट हो जाएगा मधुर, यानी कि मीठी आवाज़, मधुर हो जाएगा। समझ गए ना भाई? क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था उसी एग्जाम का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना। सौभाग्य। भाई सौभाग्य का क्या होगा? तो भाई इतना आसान क्वेश्चन है भाई, सौभाग्य का क्या होता है? तो आप कहोगे सर सौभाग्य का तो दुर्भाग्य होता है, ये तो हमें भी पता है। जब पता है तो आगे बढ़ते हैं भाई। भाई बिल्कुल एक एक सेकंड, ज़्यादा समय नहीं लगाना भाई, ज़्यादा समय नहीं लगाना भाई, क्वेश्चन ज़्यादा है, तुरंत पढ़ो, तुरंत आंसर करके आगे बढ़ेंगे। दुर्भावना, भाई मैंने क्या बताया था? सद्भावना है, तो दुर्भावना इसका अपोजिट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बताएंगे आप। सद्भावना हो जाएगा भाई। सद्भावना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई? दुर्भावना हो जाएगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, उम्मीद करते हैं 10 में से आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, 10/10 हुआ होगा। आपके टोटल 144 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 144 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं और आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राक्षस बीभत्स दिखता है, तो बीभत्स का विलोम शब्द बताना है। बीभत्स, बीभत्स जानते हो क्या होता है? बीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, जिससे दोस्तों हमारा मन जो है कैसा हो जाए? घिन की तरह लगे, कि मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगे, तो बीभत्स हो जाएगा। तो 11 का क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी तो उसका अपोजिट हो जाएगा आकर्षक, जो चीज़ आपको पसंद हो, यानी कि आकर्षक कहोगे सर। बीभत्स का आपका जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? आकर्षक हो जाएगा। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं भाई उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बेगम। बेगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? सभी को पता है भाई बेगम। बेगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी बादशाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बादशाह हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हमें विलोम शब्द किसका बताना है भाई? एकाग्र का विलोम शब्द बताना है। एकाग्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एकाग्र, एकाग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपको सर इसका अर्थ होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है चंचल। क्या होता है भाई? चंचल होता है, ऑप्शन नंबर सी। मलिन किसका होता है भाई? मलिन सभी को पता होगा, निर्मल का होता है। निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? मलिन होता है, सभी को पता होगा। ठीक है भाई, कोमल का क्या होता है भाई? कोमल का कठोर होता है। क्लियर, चलिएगा। तो चंचल का क्या हो जाएगा? एकाग्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दीर्घ आयु भवा। तो दीर्घ आयु, दीर्घ आयु का मतलब जानते हो? जिसकी आयु कैसी हो? लंबी हो। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा है, लंबा है। तो दीर्घ आयु का क्या हो जाएगा भाई? लंबी आयु वाला। तो भाई इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जिसकी आयु कम होगी तो उसको क्या कहते हैं? अल्प आयु कहते हैं। तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर दीर्घ आयु हो जाएगा। कदाचारी का क्या हो जाएगा भाई? सदाचारी हो जाएगा। कदाचारी का क्या हो जाएगा? सदाचारी। कदाचार तो सदाचार है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा भाई?
सदाचारी हो जाएगा। लंबी की छोटी हो जाएगी भाई, लंबी का क्या हो जाएगा भाई, छोटी हो जाएगा। मलिन का निर्मल सभी को पता है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया अति। अति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अति का अर्थ क्या होता है? जो अधिक हो। और अल्प क्या होता है? कमी। अल्प क्या होता है? कमी। ऑप्शन नंबर डी। यदि आप ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो तो भाई बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है भाई, इसमें तो समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है हमको। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। तो आशा का विलोम शब्द, चलो बिना ऑप्शन के बताओ, आप लोग बिना ऑप्शन के बताएंगे आशा का क्या हो जाएगा। तो आपको सर आशा, आशा का क्या अर्थ होता है? उम्मीद। जब किसी से आपकी उम्मीद है, जब आपको किसी से उम्मीद ही नहीं होगी तो आपको वहां पर निराशा होगी। तो आशा का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आपको निराशा। आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? निराशा हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया भी गया, तो इसका आंसर यही होगा, आशा का निराशा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यह पहाड़ कितना विशाल काय है? जो आपको यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया गया, विशाल काय का विलोम शब्द बताना है। विशाल काय, विशाल काय यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो विशाल काय का अपोजिट क्या हो जाएगा? लघु काय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको सर इसका अपोजिट हो जाएगा लघु काय, यानी कि छोटा रूप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानाशाह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? तानाशाह, जो तानाशाही अपनी दिखाता है। जैसे उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। तो वही तानाशाह की बात कह रहा है कि तानाशाह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर लोकशाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। शहनशाह नहीं होगा भाई, शहनशाह नहीं होगा, ये चीज़ आपको गलत कर देनी है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा भाई? लोकशाह हो जाएगा। बादशाह का भाई विलोम शब्द क्या होता है? सभी को पता है, बेगम हो जाएगा। बादशाह का क्या होता है? बेगम होता है, अभी हमने आपको बताया था। तो राजा का तो रानी हो जाएगा। राजा का रानी नहीं, सॉरी, राजा का रंक हो जाएगा, नहीं तो रानी कर दो। राजा का रंक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। विलोम शब्द का सही निस्तेज, निस्तेज का हमें क्या बताना भाई? विलोम शब्द बताना है। निस्तेज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं ओजस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर? आप कहोगे सर ओजस्वी हो जाएगी। ठीक है, धीमा का क्या हो जाएगा? धीमा का होता है तेज। धीमा का क्या हो जाएगा? तेज। ओजस्वी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई? निस्तेज हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है, संगठन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संगठन, संगठन का मतलब जानते हो क्या होता है? साथ साथ, इकट्ठा। तो भाई उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपोजिट करेंगे तो इसका हो जाएगा विघटन। विघटन का अर्थ होता है अलग अलग, यानी कि विघटित कर देना, अलग हो जाना। संगठन साथ में, विघटित अलग कर देना। तो विघटन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संगठन का विलोम शब्द विघटन हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है कि विलोम शब्द ज्ञात करना है दिए गए रेखांकित शब्द का बेसब्री। बेसब्री, बेसब्री का विलोम शब्द आपको बताना है। कह रहा है कि वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। तो बेसब्री शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अब भाई जिसको सब्र होगा तो वो तो सब्र करेगा, और जिसको सब्र ही नहीं होगा तो वो बेसब्र हो जाएगा। तो बेसब्री का क्या हो जाएगा? सब्र। जिसके अंदर क्या हो? धैर्य। तो धैर्य का अधैर्य होता है, जिसको अंदर धैर्य नहीं है। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई सब्र करो, वो आ रहे हैं। अब आप कहोगे नहीं मुझे सब्र नहीं है, मैं बहुत ही उनसे मिलने के लिए बेसब्र हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? सब्र का बेसब्र, यानी कि इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि दिए गए विकल्प का सही विकल्प का चयन करेंगे। निंदा का विलोम शब्द बताना है। आपको किसका बताना है? निंदा। निंदा का विलोम शब्द, भाई निंदा का विलोम शब्द देखो भत्सरना, ये तो इसी का हो जाता है, बेइज्जती करना, किसी की बुराई करना। ये भी हमसे पूछा है किसका? निंदा का विलोम शब्द। तो भाई किसी की आप लोग जब प्रशंसा करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के तो ये सभी आपके क्या है? बुराई है, बदसरना है, कुत्सा, ये आपके इसके समानार्थी शब्द है, समान अर्थ के। नेक्स्ट कह रहा है कि नदी कलकल करती हुई बहती है। तो कलकल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कलकल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कहते हैं ना भाई नदी कलकल करती हुई बहती है। जब नदी में जब पानी बहता है तो पानी कैसा बोलता है? कलकल। और कभी कभी क्या होता है? नदी बिल्कुल शांत रूप में बहती है, बिल्कुल शांत बहती है। तो कलकल का विलोम शब्द क्या होगा भाई? शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कलकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शांत। शांत प्रवाह में नदी बह रही है। आप लोगों ने नाव की धारा शांत प्रवाह में पढ़ा होगा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो वही है कि कलकल का क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन आता है भाई क्वेश्चन नंबर 24।
कह रहा है कि शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। तो भाई शहरी का मैंने विलोम शब्द आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, शहरी का क्या बताया था, ग्रामीण बताया था। क्या बताया था भाई, ग्रामीण। जो ग्रामीण होगा उसका अपोजिट करेंगे तो वो शहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। औपचारिकता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, औपचारिकता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनौपचारिकता। बिल्कुल सही है, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं भाई बिल्कुल बात सही है। और अनौचित्य का औचित्य, ये होता है औचित्य का विलोम शब्द। औचित्य का क्या होता है भाई, औचित्य का अनौचित्य हो जाएगा। ये होता है इसका विलोम शब्द। ठीक है, जैसा औपचारिकता है वैसे ही औचित्य है। तो औपचारिकता का अनौपचारिकता, औचित्य का अनौचित्य। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा आगे चलें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, पक्षपात का विलोम शब्द क्या होगा, पक्षपात का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। तो आप कहोगे सर पक्षपात का अर्थ हो जाएगा निष्पक्षता, यानी किसी के पक्ष में नहीं होना। तो यह हो जाएगा निष्पक्षता। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा है। अब भाई गहरा का विलोम शब्द आपसे पूछा है, किसका पूछा है मेरे भाई, आपको सर गहरा शब्द का हमसे क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। तो गहरा का क्या हो जाएगा भाई, मैंने आपको इसकी थ्योरी क्लास में क्या बताया था, छिछला बताया था। क्या बताया था भाई, छिछला बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। छिछला कह सकते हो या उथला कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई, उथला। तो ये किसका आंसर हो जाएगा भाई, गहरा का विलोम शब्द हो जाएगा छिछला। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द तुच्छ, तुच्छ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, तुच्छ। कहते हैं ना कि यह मेरे लिए तुच्छ वस्तु है। अब भाई जो वस्तु तुच्छ यानी कि जिसके आपके सामने कोई वैल्यू ना हो, और जिसकी वैल्यू होगी तो वो कैसा होता है, महान होता है। तो तुच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। कहता है ना कि तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो, यानी कि आपकी वैल्यू मेरी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं है। तो महान जिसकी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, उपन्यास का विलोम शब्द आपको बताना है। उपन्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उपन्यास, उपन्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उपन्यास का विलोम शब्द क्या होता है, एकांकी होता है। काव्य नहीं होगा भाई, ठीक है, काव्य काव्य नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एकांकी। उपन्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको इसका विलोम हो जाएगा एकांकी हो जाएगा। नेक्स्ट है सपूत। सपूत मैंने में आपको क्या होता है, साका का कर देना। तो सपूत का क्या हो जाएगा, कपूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये तो बिल्कुल मुश्किल से मिली सेकंड का क्वेश्चन था, मिली सेकंड का। 1 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर करना होता है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, सपूत का कपूत। आगे चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अधम। मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज़्यादा अधम कोई नहीं है। तो अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आपको सर अधम का होता है उत्तम होता है। क्या होता है भाई, अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम। अगला दिया गया जुल्मी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जुल्मी। जो दूसरों पर जुल्म करेगा, यानी जिसके अंदर दया की भावना ना हो, जो दूसरों पर रहम ना करे, उसको क्या कहते हैं, जुल्मी। तो जो रहम करेगा तो वो हो जाएगा रहमदिल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो जुल्मी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, रहमदिल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करेंगे, बताइएगा निश्चिंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। निश्चिंत भाई कहते हैं ना कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, यानी कि चिंता ना करो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कि चिंता करो। तो यानी कि चिंतित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। यानी आप कह रहे हो कि भाई चिंता ना करो, इसका अपोजिट कर दोगे तो चिंता करो, तो यानी कि चिंतित। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तुम तो बहुत बेशर्म हो। भाई रेखांकित शब्द क्या है, बेशर्म। तो बेशर्म का क्या हो जाएगा भाई, बेशर्म का क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा शर्मीला। भाई जिसको कोई शर्म नहीं है तो वो बेशर्म, और जिसके अंदर शर्म होगी तो वो कैसा हो जाएगा, शर्मीला हो जाएगा। सब्र का क्या होता है, बेसब्र हो जाएगा भाई। सब्र का क्या हो जाएगा भाई, बेसब्र हो जाएगा। बेईमान का क्या हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा भाई। बेईमान का क्या हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निर्विवाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। निर्विवाद,
निर्विवाद का विलोम शब्द पूछा तो इसका होता है विवादास्पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विवादास्पद हो जाएगा। हाल ही आपके बारे में एक निर्विवाद घटना का पता चला तो उसका हो जाएगा विवादास्पद। निर्विवाद होता है कि बिना किसी विवाद के लड़ाई झगड़ा हो जाना, और विवादास्पद यानी कि किसी विवाद को लेकर झगड़ा हो जाना। ठीक है, चलिएगा। 29 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त जो शब्द है ना, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो रिक्त का क्या होता है भाई? खाली थोड़ी होगा, खाली तो भाई इसका गलत हो जाएगा। संदेह होगा, नहीं होगा। विनाश होगा, नहीं। पूर्ण, पूर्ण यानी कि भरा हुआ। तो भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो रिक्त का क्या हो जाएगा? पूर्ति। यही तो इसका विलोम शब्द है, प्रश्न में ही आंसर छिपा था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्ण करना है, भरना। रिक्त खाली यानी कि भरा हुआ। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हमारी नज़र सीधे उस पॉइंट पर जानी चाहिए जिसका हमें विलोम शब्द बताना है, बाकी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले और जल्दी से आंसर करना होता है बिल्कुल सही। तो कृपण का क्या हो जाएगा भाई? बताओ। कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? उदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कृपण का विलोम शब्द उदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सादगी 38 है ना, 38। किसी किसी को देखकर ही समझ में आ जाता है कि उसकी सादगी। सादगी का विलोम शब्द पूछा भाई। सादगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? ये तो मैंने आपको बताया था थ्योरी में, आडंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आडंबर। विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा भाई? विद्वान। विद्वान यानी कि जो विद्वान है तो भाई विद्वान हो जाएगा, और जिसको बिल्कुल भी ज्ञान ही नहीं होगा तो विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई? मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चेतन। चेतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चेतन का विलोम शब्द क्या होता है? जड़। तो जड़ का क्या होता है? चेतन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2024 में भी आया है, लेकिन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, याद रखना, हो जाएगा सभी को याद। कटु। कटु का विलोम शब्द क्या होता है? कटु का विलोम शब्द क्या होता है? मृदु। कहते हैं ना भाई मृदु, बिल्कुल कोमल। कटु यानी कि कड़वा, तो मृदु हो जाएगा इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट है तरल। तरल का क्या हो जाएगा मेरे भाई? तरल यानी कि बिल्कुल जो चीज़ लिक्विड होती है, तरल यानी कि लिक्विड। भाई तरल पदार्थ है तो एक पदार्थ उसका विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बंजर की यदि हम बात करें तो बंजर का होता है उपजाऊ। बंजर का क्या होता है भाई? उपजाऊ होता है। सूखा का गीला हो जाएगा भाई। सूखा का नमी कह सकते हो, नमी भी कह सकते हो उसको। गीला तो सभी कह दोगे, नमी भी कह सकते हो। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अभी बहुत कार्य शेष है। शेष का विलोम शब्द क्या होगा? शेष। शेष का अर्थ जानते हो क्या होता है? बचा हुआ। बाकी, बचा हुआ यानी कि शेष काम बचा हुआ है तो बाकी कह सकते हो, बचा हुआ कह सकते हो। तो बाकी तो होगा नहीं, बाकी तो इसका होगा ही नहीं, तो कौन होगा? आप कहोगे सर पूर्ण, यानी कि भी कार्य कैसा हो चुका? पूर्ण हो चुका है, कोई काम शेष नहीं बचा है। तो शेष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा। अपूर्ण यानी कि भाई तो शेष का ही समानार्थी है। ठीक है, बाकी भी शेष का समानार्थी है, तो हमें बताना था विलोम शब्द, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संध्या का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या। संध्या यानी कि शाम की बात हो रही है, शाम की, तो संध्या का तो शाम होता है, ये तो होगा नहीं। उषा काल भी संध्या को ही कहते हैं, है ना? उषा काल भी संध्या को ही कहते हैं क्या? तो भाई उषा, संध्या का कहोगे, उषा काल होता है सुबह का समय। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सौम्य नहीं होगा, रात नहीं होगा। तो संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऊषा हो जाएगा। 44 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसके विरोध में हूँ। विरोध। विरोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? विरोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? किसी के पक्ष में होगे तो भाई विरोध का हो जाएगा पक्ष। क्या हो जाएगा भाई? पक्ष हो जाएगा। विरोध यानी अलगाव का ही निरूपित करता है, तो क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, दुर्गम। कोई रास्ता जो हो जहाँ पर जाया ना जा सके उसे दुर्गम कहते हैं, और जहाँ पर जाया जा सकता है वो रास्ता सरल होता है, सुगम होता है। तो दुर्गम का आप क्या बताओगे सर? सुगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुगम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वास्तविकता महानता की उत्पत्ति रिक्त स्थान स्वयं पर खामोश वजह से होती। उत्पत्ति, उत्पत्ति का क्या बताना है मेरे भाई? विलोम शब्द बताना है। उत्पत्ति का क्या होगा भाई? किसी चीज का उत्पन्न करना, उसके बाद उस चीज का विनाश कर देना, ये हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्पत्ति का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कपाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? कपाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कपाल जानते हो क्या होते हैं? ये होती है हमारे सर की खोपड़ी। जो सर की जो खोपड़ी होती है, कपाल हड्डी, ये हमारी सर की जो खोपड़ी की हड्डी होती है, इसको कहते हैं कपाल। तो 48 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? आपको कहोगे सर पद। सिर से लेकर पैर। पद का अर्थ क्या होता है भाई? पद का अर्थ होता है पैर, यानी कि सर और नीचे पैर, शीर्ष और भाई क्या हो जाएगा? नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो भाई कपाल का पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है जंगम का विलोम शब्द। भाई स्थावर मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखकर भी बताया था कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर होता है। और इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये 2025 में भी पूछेगा। मैं लिखकर कह रहा हूँ ये 2025 वाले एग्जाम में, जनवरी फरवरी में जो एग्जाम होगा उसमें जरूर पूछेगा ये। और कर भी लोगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं पाएगा, भाई सभी लोग कर भी लोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द पूछा भाई। उत्थान, भाई किसी का उत्थान कर देना, फिर उसका अपोजिट हो जाएगा उसका पतन कर देना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्थान का क्या होता है मेरे भाई? तो आपको सर पतन होता है। क्या होता है? पतन। दोस्तों हमारे 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करते कि 50 तक आप लोगों का स्कोर 100% रहा होगा। 50/50 स्कोर जिसका भी हो वो कमेंट में थम्स अप कर देंगे भाई एक बार। 50 तक के आपका स्कोर भाई उम्मीद करते हैं सभी का 50/50 होगा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा भाई? अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मैंने क्या बताया था? अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या बताया था? अनावृष्टि बताया था। क्या बताया था भाई? अनावृष्टि बताया था। दीर्घ वृष्टि का होता है लघु वृष्टि, इसका हो जाएगा दीर्घ वृष्टि। ठीक है भाई, आप कहोगे सर लघु वृष्टि तो नहीं हो जाएगा भाई, नहीं, ये हो जाएगा दीर्घ वृष्टि का। और अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नव्या ने सुमित को बहुत भत्सरना की। भत्सरना के स्थान पर, भत्सरना का अर्थ जानते हो भी, मैंने आपको बताया था। भत्सरना का अर्थ होता है बेइज्जती। शब्द में किस वाक्य में किया गया है? भत्सरना, भत्सरना यानी कि किसी की क्या करना भाई? अब देखो ऑप्शन है कि कह रहा है कि नव्या ने सुमित की बहुत बुराई की, आलोचना की, और सुमित की बहुत प्रशंसा की, और सुमित की बहुत निंदा की। भाई निंदा, निंदा का अर्थ क्या भाई? ये भी भत्सरना से है। भत्सरना का अर्थ जानते हो क्या होता है? बेइज्जती करना। आलोचना करोगे तो भी ये भत्सरना से ही संबंधित है, इसका भी समानार्थी है। बुराई करोगे तो भी ये भत्सरना ही हो जाएगी, भत्सरना भी हो जाएगी। तो हमें इसका विलोम शब्द बताना था, किसी की प्रशंसा करोगे। तो ये देखो प्रशंसा शब्द आ गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, किसी की प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर सी, 52 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए ना मेरी बात को? ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। अगला क्वेश्चन, निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा भाई? जो बिल्कुल निरक्षर हो। तो निरक्षर का क्या होगा मेरे शेर? आपको सर साक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, निरक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपको सर साक्षर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत देश में बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। तो हमें बताना है अनुयायी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुयायी, अनुयायी यानी कि किसी को मानना। अनुयायी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपको सर अनुयायी का हो जाएगा विरोधी। जो मानेगा वो अनुयायी है, जो नहीं मानेगा वो उसके विरोध में हो जाएगा, तो वो विरोधी कहलाएगा। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर दे रहे हैं भाई बिल्कुल सही है। अनुगामी की यदि मैं पूछूंगा तो अनुगामी का आप लोग पश्चगामी बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? पश्चगामी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रशंसक का पूछेगा तो आलोचक बता देना, जो आपकी आलोचना करेगा तो वो क्या हो जाएगा? आलोचक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं, अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। तो साधारण के विलोम शब्द की वाक्य पूरी करें भाई। साधारण का विलोम शब्द हमें किसका बताना है? साधारण। अभी साधारण का विलोम शब्द क्या होता है? विलक्षण होता है। जो साधारण नहीं होगा वो कैसा? विलक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। तो तीव्र का विलोम शब्द किस वाक्य में चयनित किया गया है? ये आपको बताना है। तीव्र का क्या होता है भाई? तेज। और मंद का क्या होता है? धीमा। तो भाई तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? मंद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देना है, बाकी के क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है। आ गया ना भाई बिल्कुल आसान तरीके से भी। तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? आपको सर ये तो हमें दिया गया है, तीव्र का मंद होता है, बस यही आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी भाई। वसंत, वसंत का विलोम शब्द पूछा भाई। वसंत, वसंत का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको सर पतझड़ हो जाएगा भाई। वसंत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको सर पतझड़। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। तो सभ्य का क्या हो जाएगा भाई? मैंने आपको बताया था थ्योरी में क्या होता है भाई? बर्बर कह सकते हो, सभ्य को बर्बर कह सकते हैं। और क्या कह सकते हो भाई?
और भाई क्या कह सकते हैं, असभ्य भी कह सकते हैं। बर्बर का क्या होता है, सभ्य भी हो सकता है, तो इसको बर्बर भी कहते हैं। जो कहते हैं क्यों बरबरा रहे हो, तो इसको बर्बर भी कह सकते हो। ठीक है, असभ्य नहीं देता तो बर्बर भी दे देता, तो भी आपका यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था, तो दिवस का विलोम शब्द हमसे किसका बताना है, दिवस का विलोम शब्द बताना है। तो दिवस का विलोम शब्द क्या होता है भाई, दिवस का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको होगी सर अवनी हो जाएगा भाई। क्या होगा, सॉरी, दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आप कहो सर अवनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिवस का विलोम शब्द अवनी हो जाएगा। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, तो भाई शांत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शांत यानी कि स्थिर। शांत का विलोम शब्द नहीं दिया गया है, अच्छा नहीं दिया गया है पूछा भाई, शांत का तो क्रोध हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत का विलोम अशांत होता है, लेकिन विलोम नहीं है, उद्विग्न उत्तेजित अशांत, भाई ये नहीं होता है। स्थिर इसका विलोम शब्द नहीं होता है, समझ गए ना मेरे भाई। और ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, इसमें भी देखो विलोम शब्द नहीं है पूछा, भाई मैं कहूँ गलत कर दिया मैंने। यहाँ पर भी देखो क्या पूछा था कि विलोम शब्द नहीं है, तो दिवस का विलोम शब्द क्या नहीं है, रात्रि होता है, रजनी होता है ना, निशा भी होता है, तो कौन सा नहीं है, अवनी दिवस का विलोम शब्द नहीं है। अवनी दिवस का विलोम शब्द नहीं है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। उसी प्रकार से पूछा था शांत, तो शांत का अशांत होता है ना, उत्तेजित भी होता है, उद्विग्न क्या नहीं होता, स्थिर नहीं होता। स्थिर शांत का विलोम शब्द नहीं होता, ये समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अग्रज का सही विलोम शब्द, अग्रज का क्या होता है, अनुज होता है, तो अनुज देखो कहाँ पर है भाई, मोहन मेरा अनुज है, ऑप्शन नंबर सी अनुज, ये देखो सही लिखा, अनुज नहीं होता है, अनुज नहीं होता है, अनुज नहीं होता, ये शब्द गलत लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मोहन मेरा अनुज है, अनुज यानी कि मेरा छोटा भाई है। अग्रज मीन्स क्या होता है, बड़ा भाई, अनुज मीन्स छोटा भाई। प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा, प्रशंसनीय, आप एक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, तो इसका यदि मैं विलोम बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, किसी की निंदा करना, तो ये हो जाएगा निंदनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निंदनीय। आकाश में तारे निकले हुए हैं, तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, आकाश तो नीचे पाताल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आकाश का विलोम शब्द पाताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन्नति, भाई बिना ऑप्शन के बता दोगे भाई, उन्नति का तो अवनति होता है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो हमें विलोम शब्द बताना था, तो उन्नति का अवनति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उन्नति का विलोम शब्द अवनति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी, तो प्रमुख का विलोम शब्द, भाई मुख्य हो प्रमुख हो, उसका विलोम शब्द मैंने क्या बताया था, गौण बताया था, क्या बताया था, गौण। ये गौण जो होता है प्रमुख हो या इसका मुख्य कह दो, ये भी इसी का ही पर्यायवाची शब्द होता है, तो क्या हो जाएगा गौण। गौण देखो कहाँ पर है भाई, एक ही ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे गौण लिखा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें प्रमुख का विलोम शब्द बताना था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि यह उसके जीवन की गौण घटना थी। क्लियर, चलिएगा मेरे शेर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द सही से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कौन सा विलोम शब्द सही से सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखो, अपना का पराया होता है, बिल्कुल सही है। आकाश का पाताल होता है, अभी बताया। आस्था का अनासा अनास्था होता है। अग्नि का आग थोड़ी होता है, अग्नि का आग नहीं होता, ये कैसा है, गलत लिखा गया है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो भाई समानार्थी शब्द, ये तो पर्यायवाची लिख दिया है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमसे पूछा कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष का मैंने क्या बताया था आपको थ्योरी क्लास में, परोक्ष बताया था। क्या बताया था मेरे भाई, आप कहोगे सर आपने तो परोक्ष बताया था, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, तो क्रोध का आपको क्या बताना था, विलोम शब्द बताना है, क्रोध का विलोम शब्द। तो क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है भाई, क्रोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर क्षमा। अब भाई किसी पर क्रोध करोगे, अब आप मान लेते हैं आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गई, तो वो दूसरा बंदा क्या कहे, सर क्षमा कर दीजिएगा, आप गुस्सा ना हो, तो क्षमा हो जाएगा। तो क्षमा देखो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। घृणा है, ईर्ष्या, दया, ये नहीं होगा भाई। क्रोध का क्या हो जाता है, क्षमा हो जाएगा, क्षमा का भाव अधिक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 किस वाक्य में निर्माण का विलोम शब्द का प्रयोग किया गया। निर्माण का मतलब जानते हो क्या, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। अब उस चीज का आप नाश कर दोगे, किसी चीज को भाई आपने बनाया फिर उसको आपने नष्ट कर दिया, तो नष्ट करना या नाश करना बात एक ही, तो क्या हो जाएगा नाश, ऑप्शन नंबर ए।
प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। तिमिर मतलब आप क्या जानते हो क्या होता है? अंधकार होता है। तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार। और जो प्रकाश होता है वो अंधकार का क्या कर देता है? नाश कर देता है। तिमिर का अर्थ जानेंगे भी, प्रकाश होता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। आकाश में तम का साम्राज्य था। तम मीन्स जानते हो क्या होता है? तम मीन्स होता है तारे। तम का अर्थ क्या होता है? तारे। आकाश में तम का साम्राज्य था। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70। तम का क्या हो जाएगा भाई? तम का एक तारे भी कह सकते हो, लेकिन तम का अर्थ हो जाएगा तिमिर से बना, तो तिमिर तम का हो जाएगा अंधकार। बताएंगे भाई क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अंधेरा कह सकते हो, अंधकार। तम का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको सर तम का अर्थ हो जाएगा अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। तो अंधकार का क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर ये तो प्रकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तो 70 का बी बिल्कुल सही जवाब है। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। ठीक है, तारे नहीं होगा मेरे भाई, अंधकार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन करें। स्थिर। स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर। स्थिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर चंचल हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। स्थिर का क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर चंचल हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। भाई लाभ का विलोम शब्द पूछा है। लाभ का हानि होता है, सभी को पता है, कुछ भी नहीं है। लाभ का विलोम शब्द मेरे दोस्त हानि होता है, सभी को पता होगा भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन। विलोम शब्द का चयन करना है भाई, विलोम शब्द का चयन करना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? सभी को बताएंगे भाई। उन्नति आप लोगों ही बताएंगे भाई। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है भाई। 100% स्कोर चाहिए भाई मुझे सभी से। उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर उन्नति का तो अवनति होता है। उन्नति का विलोम शब्द अवनति होता है। अपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपको यहाँ से अपमान का विलोम शब्द, किसी का अपमान करोगे तो भाई इसका क्या होगा? सम्मान होगा। तो भाई देखो विलोम शब्द मिल गया, तो आपको सर 74 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। तो अपमान का विलोम शब्द क्या होगा भाई? सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में अधिक कोलाहल था। कोलाहल, कोलाहल का आपको क्या बताना है भाई? विलोम शब्द बताना है। बताओ भाई सभी लोग। कोलाहल, कोलाहल का मतलब जानते हो क्या होता है? हलचल, शोर होना। कोलाहल को हम क्या कहते हैं? शोर होना। कि बाजार में बहुत शोर था, तो भाई शोर का क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगी। शांति हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर सी में एक ही ऑप्शन है, सी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि बाजार में अधिक शांति थी। अधिक शांति थी। तो कोलाहल का विलोम शब्द क्या होगा भाई? शांति हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर दे रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76। कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु की वीरगति मिली। अल्पायु, अभी मैंने आपको बताया था कि अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है भाई? देखो भाई दीर्घायु होता है। दीर्घायु तो है नहीं कहीं, तो और क्या हो सकता है भाई? और क्या हो सकता है? तो आपको इसे चिरायु कह सकते हो भाई। चिरायु कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं? और दीर्घायु भी कह सकते हैं भाई। ठीक है भाई, दीर्घ आयु। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चिरायु और दीर्घायु ये एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? चिरायु कह दो या फिर दीर्घायु कह सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो भाई आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? परमार्थ, परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई परमार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं स्वार्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वार्थ बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। भाई गुरु, गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? मैंने आपको बताया था लघु होता है। गुरु का विलोम शब्द क्या होता है भाई? लघु होता है। तो भाई देखो गुरु के अलावा देखो लघु कहाँ पर है? लघु देखो, ये देखो लघु हथौड़े से प्रहार कर रहा है। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु का विलोम शब्द क्या होता है भाई? लघु होता है। गुरु मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, इस पुष्प की सुगंध मनभावन है। तो सुगंध का विलोम शब्द बताना है। तो सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं। सुगंध का क्या होगा मेरे शेर? आपको उसे दुर्गंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। पराजय का क्या होगा भाई? पराजय का क्या हो जाएगा भाई? पराजय का यानी कि जय या विजय कह सकते हो। तो जय का पराजय हो जाएगा भाई। जय का क्या हो जाएगा भाई? विजय यानी कि पराजय हो जाएगा। तो 80 का आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है कि पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रहता है। तो संपन्न का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। संपन्न का क्या होगा भाई? विलोम शब्द। तो आप कहोगे सर इसका तो विलोम विपन्न हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर संपन्न का विलोम शब्द विपन्न हो जाएगा। भाई एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन चल रहा है मेरे भाई, तो सेशन को शेयर करना जरूर बनता है। सेशन को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दें। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भाई जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना भाई। आज विलोम शब्द चैप्टर की अंतिम क्लास है और इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी भाई, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहो, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। योग का विलोम शब्द क्या होगा? योग का विलोम शब्द क्या होगा? तो योग का हो जाएगा भोग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप शब्द के लिए उचित विलोम। सांप, सांप जानते हो ये क्या? ये सांप है जिसको श्राप दिया जाता है। ये सांप जो है ये वही वाला शब्द है जिसको ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? श्राप दे देते थे। तो श्राप को आशीर्वाद कह सकते हो या फिर आप इसका विलोम वरदान भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आशीर्वाद भी कह सकते हो और इसी को हम वरदान भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, श्राप का विलोम वरदान भी होता है। अगला क्वेश्चन है, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। अविचल का विलोम नहीं है पूछा है। तो देखो विचल, विचल का क्या हो जाएगा? तो अविचल हो जाएगा। डावाडोल, ढुलमुल ये भी अविचल होता है, लेकिन विचल का जड़ नहीं होता है, जड़ का तो चेतन होता है, तो ये इसका विलोम शब्द नहीं हो सकता है। ज्येष्ठ भाई है, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। ज्येष्ठ मीन्स जानते हो क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा का छोटा क्या होगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा मेरे शेर? आप कहोगे सर कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, असफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? असफल, भाई आ का अर्थ होता है जो सफल नहीं हुआ, सफल यानी कि जो सफल हो गया। ऑप्शन नंबर ए। अनुराग का विराग होता है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि 1 सेकंड में ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मैंने। 1 सेकंड में भाई 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए भी। सफल का असफल, अनुराग का विराग। क्लियर? सभी को आ गए होंगे भाई, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, रेखांकित शब्द लोकतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा भाई? लोकतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप कहोगे सर लोकतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? घृणा, किसी से घृणा कर देना, घृणा करना, या फिर उसका विलोम किसी से प्रेम करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रेम करना इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार का क्या हो जाएगा भाई? प्रकाश होता है। अंधकार का क्या होता है भाई? आपको सर अंधकार का तो प्रकाश होता है, रोशनी होती है। तो भाई प्रकाश देखो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई, तो बाढ़ का विलोम शब्द क्या होगा भाई? सूखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाढ़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? सूखा। अब भाई बाढ़ आएगी तो पानी पानी, अब पानी नहीं आएगा तो भी सूखा हो जाएगा। आज अमावस्या की रात है, तो अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप कहोगे सर पूर्णिमा हो जाएगा भाई, पूर्णमासी। ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। 92 का बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन, स्वजाति का विपरीतार्थक शब्द कह दो या विलोम शब्द, बात एक ही है। तो स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप कहोगे सर स्वजाति का विजाति होता है। क्या होता है भाई? विजाति होता है। ऑप्शन नंबर सी। स्वजाति का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द विजाति होता है। 93 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं, तो सम्मानित का विलोम शब्द आपको बताना है। सम्मानित का क्या होगा भाई? किसी को सम्मान करना, अपोजिट करेंगे तो किसी का अपमान करने से वह अपमानित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है जो लोग सी आंसर दे रहे हैं। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का, सत्कार का विलोम शब्द पूछा तो सत्कार का क्या हो जाएगा भाई? तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? आपको इसे सत्कार का तिरस्कार होता है, बिना ऑप्शन के बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा भाई? तिरस्कार हो जाएगा। जो सज्जन व्यक्ति होंगे उनका सत्कार होगा और जो भाई वैसे व्यक्ति होंगे बुरे व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति उनका तिरस्कार होगा। ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी 95 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्साह, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है? उत्साह का विलोम शब्द होता है निरुत्साह होता है, निरुत्साह। हमें पाप से बचना चाहिए। पाप का विलोम सभी को पता है पुण्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है, सभी को पता है भाई। आगे बढ़ो, तुरंत आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन आ जाए कि एक क्वेश्चन 1 सेकंड में आएगा तो तुरंत आगे बढ़ो भाई, समय हमें ज़्यादा नहीं लेना है। आगे कह रहा है कि अवनति। अवनति का मैंने आपको विलोम शब्द बताया था स्टार्टिंग में, उन्नति का होता है। तो उन्नति देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। 98 वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुनाफा शब्द का विलोम क्या होगा? भाई देखो मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था। मुनाफा, मुनाफा क्या होता है? फायदा होना। तो हमसे पूछा है आपका विलोम, तो मुनाफा में क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा भाई। क्या होगा भाई? 99 का क्या करोगे भाई? सी हो जाएगा, नुकसान। लाभ, फायदा, नफा, ये सभी इसके समान अर्थ के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100, आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलत मत कर देना। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी आया है। क्वेश्चन बताओ, जिसने भी एग्जाम दिया होगा यूपी पुलिस वाला एग्जाम, ये आपका 31 अगस्त को आया था। मैं अच्छे से याद है, 31 अगस्त को ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया था भाई। ये क्वेश्चन अगर 31 अगस्त को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है कि आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। आकर्षण का विकर्षण होता है, अनाकर्षण होता है, अपकर्षण होता है, लेकिन आकर्षण का विपकर्षण नहीं होता। ये कैसा है? गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 100 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। आकर्षण का विपकर्षण होगा, तो 100 का भाई सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या नहीं है? विपकर्षण। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में तो पूछा ही था 1 फरवरी 2023 को, और यही क्वेश्चन यूपी पुलिस में 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर उठा के देख लेना मेरे भाई। हिंदी में यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, सेम क्वेश्चन था। उसमें इतना ही आया था कि आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है, तो यही था विपकर्षण। समझ गए ना मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये यूपी पुलिस की 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसी बार 2024 का। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, दुराचार का क्या होगा भाई? मैंने अभी आपको बताया था कि दुराचार का होता है सदाचार। सदाचार हो जाएगा दुराचार का विलोम शब्द। 101 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दानव का स्वरूप कुरूप है। दानव का स्वरूप जो है ना वो कैसा है भाई? कुरूप है। तो ईश्वर का कैसा हो जाएगा? तो कुरूप का पूछा है, तो कुरूप का क्या होता है? स्वरूप होता है। कुरूप का क्या होता है मेरे भाई? आपको वैसे स्वरूप हो जाएगा नहीं, सुंदर करोगे भाई, क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 102 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुरूप का क्या होगा भाई? सुंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनरत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनरत। अनरत का विलोम शब्द क्या होगा भाई? ये आपको बताना है। अनरत शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा? अनरत का हो जाएगा विलोम शब्द बेहतर है, विजय है, सुंदर है, अपराधी है। अनरत, अनरत का विलोम शब्द होगा भाई क्या? सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर भी क्या पूछा था? अनरत शब्द का उचित विलोम 103 का पूछा है। अनरत, रत का अनरत होता है, वह कह रहा वह बेहतर करता है, सत्य की विजय होती है। अनरत 103 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई सभी लोग। सत्य की विजय होती है। अनरत का अर्थ जानते हो क्या होता है? अनरत का अर्थ होता है झूठ, और अनरत का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य। अनरत का क्या होता है भाई? सत्य होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समुद्र का विस्तार है ससीम। ससीम का विलोम शब्द पूछा है। ससीम का क्या होता है? मैंने आपको बताया था असीम होता है। ससीम का क्या होता है भाई? असीम होता है। 104 का सी इज द राइट आंसर। आरंभ शब्द के उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। आरंभ, आरंभ यानी कि किसी चीज का आरंभ करना, और उसका विलोम होगा तो उसका हो जाएगा अंत करना। तो अंत देखो, ये देखो अंत है, तो आरंभ का अंत होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य को जीवों की रक्षा करनी, रक्षक बनना चाहिए। तो रक्षक का क्या होगा भाई? भक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। रक्षक का क्या होगा भाई? भक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भाई हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों का 100 में से 100 स्कोर जरूर हुआ होगा। अपना स्कोर भाई सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, थम्स अप कर देना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शालीन के विलोम शब्द का कौन सा प्रयोग किया गया? शालीन,
शालीन का विलोम शब्द जो होता है वो होता है दोस्तों धृष्ट होता है भाई। क्या होता है भाई? धृष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? अव्यवस्था। तो अव्यवस्था का हो जाएगा सुव्यवस्था। क्या हो जाएगा भाई? सुव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उथला, उथला का मैंने क्या बताया था भाई? गहरा बताया था। अभी बताया था ये एसएससी जीडी में देखो 2021 में आया है। उथला का क्या होता है? गहरा होता है। ठीक है भाई, चलिएगा। 109 का क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यश का विलोम शब्द क्या होगा भाई? यश, यश का मैंने क्या बताया था भाई? सुयश, नीरस, नीरव या अपयश। तो आपको सर अपयश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निर्माण का क्या होता है भाई? निर्माण का हो जाएगा ध्वंस कह सकते हो, ध्वंस कह सकते हो। इसको क्या कहोगे भाई? ध्वंस कह सकते हो। ठीक है भाई, या नाश कह सकते हो या नष्ट कह सकते हो भाई। ठीक है, तो 111 का क्या होगा भाई? ध्वंस। देखो ऑप्शन में दिया गया है मेरी शेर। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्वंस। क्लियर, चलेगा। 112 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध, शुद्ध का अशुद्ध। बिल्कुल सही है भाई, शुद्ध का अशुद्ध। भाई शुद्ध अशुद्ध वाक्य बनाने पड़ते हैं हिंदी में, जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से बताएंगे। अभी तो विलोम शब्द पढ़ रहे हैं भाई, तो शुद्ध का क्या होगा भाई? अशुद्ध हो जाएगा। चलिएगा मेरे शेर, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 113, क्रय। भाई क्रय मूल, विक्रय मूल सभी लोगों ने पढ़े होंगे। आयात होना, निर्यात होना, बंधन का मुक्त होना। तो भाई क्रय का क्या होता है भाई? विक्रय होता है। क्रय का क्या होता है? विक्रय होता है। निर्यात का क्या हो जाएगा भाई? आयात हो जाएगा भाई, आयात हो जाएगा भाई। बंधन का क्या हो जाएगा भाई? मुक्त हो जाएगा भाई, बंधन का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई उदय। उदय है तो भाई उसका अस्त भी होगा। उदय है तो अस्त भी होगा। ऑप्शन नंबर डी 114 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अज्ञ का क्या होता है विलोम शब्द? अज्ञ, अज्ञ का क्या कहोगे सर? विज्ञ हो जाएगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही जवाब है आपका, विज्ञ हो जाएगा भाई। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थूल का याद रखिएगा, स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। क्या होता है मेरे शेर? आप कहोगे सर स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो स्नेह से पूर्ण हो। सिक्त, स्नेह सिक्त का अर्थ होता है स्नेह रिक्त। रिसिक्त मतलब स्नेह से पूर्ण, और स्नेह रिक्त यानी स्नेह से खाली। आवरण, आवरण क्या मतलब होता है? ढका हुआ। आवरण का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। और इसका करेंगे अपोजिट तो अनावरण हो जाएगा, बिना ढका हुआ। स्थावर, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया। स्थावर का जंगल नहीं होता मेरे शेर, जंगम होता है। क्या होता है भाई? जंगम होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्थावर का जंगम होता है। क्वेश्चन नंबर 120, हरस्व का क्या होता है भाई? हरस्व स्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा। हरस्व का दीर्घ होता है। ये तो लघु इसका समानार्थी शब्द है, तो हरस्व का क्या होगा भाई? आप कहोगे सर दीर्घ हो जाएगा। 120 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, जागरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जागरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? जागरण। तो जागरण का विलोम शब्द होता है निद्रा। जागरण का अर्थ होता है जागना, निद्रा का अर्थ होता है सोना। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा भाई? अंधकार का अर्थ क्या होता है मेरे शेर? आप कहोगे सर प्रकाश होता है, उजाला होता है, या लालिमा होता है, या सूर्योदय होता है। तो 122 का आपको सर प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का उजाला भी होता है। वैसे आपको मैं बता दूं, अंधकार, अंधकार का भी क्या होता है? आप कहोगे सर इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश भी सही है, इसका उजाला भी सही है। अंधकार का प्रकाश भी होता है दोस्तों, और उजाला भी होता है। ठीक है भाई, समझ गए ना मेरी बात को? यहाँ पे आपके दोनों विकल्प सही वैसे हैं हमारे तरफ से। सूर्योदय नहीं होगा भाई, कालिमा नहीं होता, लालिमा होता तो ये सही हो सकता था, कालिमा नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, ये नहीं होगा। सूर्यास्त का सूर्योदय होता है। सूर्योदय किसका होता है? सूर्यास्त का होता है। अंधकार का प्रकाश कह सकते हो, उजाला भी होता है, उजाला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको, यहाँ पे आयोग ने तो इसका आंसर वैसे ए माना था, लेकिन आपको क्या है, दोनों देख के चलना है, समझ के चलना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आए तो प्रकाश ही लगाना आपको। हास्य का विलोम शब्द क्या होगा भाई? हास्य, हास्य का विलोम शब्द क्या होगा? रुदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रुदन हो जाएगा। परिहास मत कर देना भाई, परिहास नहीं होता, हास्य का रुदन होता है। 123 का ऑप्शन नंबर बी। आदान का क्या होता है भाई? आदान या दूसरा प्रदान हो जाएगा। आदान का क्या हो जाएगा मेरे शेर? आदान का प्रदान हो जाएगा। 124 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा भाई? तो आप कहोगे सर अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा भाई? प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्वेत का विलोम शब्द, भाई देखो मैंने अभी आपको 2024 में भी आया था श्याम, तो श्वेत का विलोम शब्द मैंने क्या बताया था? श्याम। और श्याम का क्या होता है आपका विलोम शब्द? श्वेत हो जाएगा। और देखो 2021 में भी आया, 2024 में भी पूछा गया था।
अत्यधिक का क्या हो जाएगा भाई, अत्यल्प हो जाएगा। अत्य अधिक, अधिक यानी कि अधिक और अल्प मीन्स कमी, तो क्या होगा भाई, अल्प हो जाएगा, अत्य अल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 127 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो लोग सी आंसर दे रहे भाई बिल्कुल सही है। आहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आहार का मतलब जिसने भी भोजन किया है, और जिसने भोजन ही नहीं किया है तो वो कैसा है भाई, निराहार है, जिसने भोजन नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का अर्थ होता है जो कम बोलता है, और जो अधिक बोलता है तो वो वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मूक का विलोम शब्द क्या होगा मेरे शेर? आप कहोगे सर वाचाल हो जाएगा। 129 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण का विलोम शब्द क्या होगा भाई? करुण, जिसके अंदर करुणा है, और जिसके अंदर करुणा ही नहीं होगी तो वो कैसा होगा? तो आप कहोगे सर वो तो निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है भाई, निष्ठुर हो जाएगा। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 ये रहा, परकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आएगा भाई, 2025 के एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। परकीय का क्या होता है भाई? स्वकीय। परकीय मतलब दूसरे से, स्वकीय स्वयं के। तो स्वकीय का क्या हो जाएगा भाई? परकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है भाई? ऊसर होता है, या हम इसको कह सकते हैं बंजर कह सकते हैं। क्या कहेंगे सर? ऊसर भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? आप कहोगे इसको हम बंजर भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निरर्थक, निरर्थक का विलोम शब्द, बे सारे विलोम शब्द, ऐसा कोई भी विलोम शब्द नहीं था इसमें से जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में ना बताया हो। सारे आपको विलोम शब्द पढ़ाए थे, सारे क्वेश्चंस वही से लिए गए हैं। तो निरर्थक का क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको सर सार्थक हो जाएगा। क्या होगा भाई? सार्थक हो जाएगा। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का मतलब जानते हो, जो ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ को क्या बोलोगे भाई? आप कहोगे सर उसको क्या कहेंगे? जो नीचे की ओर लिखा होगा उसको क्या कहेंगे भाई? निम्नलिखित भी कह सकते हैं, ऊपर लिखित कह सकते हैं, और इसको अधोलिखित भी कह सकते हैं। तो पूर्व लिखित, पर लिखित, स्वर लिखित ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है, इसका हो जाएगा निम्नलिखित। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलें। 134 का डी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। साध्य का विलोम शब्द क्या होगा भाई? सभी को पता है साध्य का असाध्य होता है, तो 135 का ए कर दोगे आप लोग, बिल्कुल सही है। साध्य का असाध्य हो जाएगा। आधार, आधार का विलोम शब्द क्या होता है भाई? जिसका कोई आधार नहीं होगा तो वो तो निराधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निरपराध नहीं होता है भाई, ठीक है, सूत्रधार नहीं होगा, मूसलाधार नहीं होगा, निराधार होता है आधार का विलोम शब्द। एकल, एकल का विलोम शब्द क्या होगा भाई? एकल, एकल का विलोम शब्द जानते हो क्या होता है? विफल नहीं होगा, विरल नहीं होगा, सरल नहीं होगा। क्या कहोगे सर? एकल यानी कि एक, सामूहिक माने बहुत बहुत से लोग, तो एकल का सामूहिक होगा भाई, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। मांसाहारी का तो सभी को पता है भाई, शाकाहारी मांसाहारी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आत्मघात का विलोम शब्द क्या होगा भाई? आत्मघात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आत्मरक्षा, यानी कि आत्मघात यानी कि स्वयं को घात पहुंचाना और स्वयं की रक्षा करना एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन नंबर डी आत्मरक्षा हो जाएगा। अल्पायु का विलोम शब्द मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? कि अल्पायु का विलोम शब्द होता है दीर्घ आयु होता है। क्या होता है भाई? दीर्घ आयु होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 140 का 140 का क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी में देखो, यहाँ पे दीर्घ आयु आपको दिया भी गया है, दीर्घ आयु दिया गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 140 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्याग का विलोम शब्द क्या होगा? त्याग का अर्थ होता है किसी को त्याग देना, और इसका विलोम करेंगे तो उसका ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। परित्याग इसी का दोस्तों समानार्थी शब्द, ये नहीं होगा, तो क्या होगा भाई? ग्रहण हो जाएगा। सुमित शब्द का विलोम मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कुमति होता है। सुमति का क्या होगा भाई? कुमति होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सुमिति का क्या हो जाएगा भाई? कुमिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर विधि का विलोम शब्द होता है निषेध होता है। क्या होता है मेरी शेर? आप कहोगे सर निषेध हो जाएगा। विधि का निधि मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। नकारात्मक का सकारात्मक होता है भाई, ये चीज़ याद रखना है। नकारात्मक का क्या होता है भाई? सकारात्मक होता है। ठीक है भाई,
आगे दिया गया धनवान, आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? धनवान का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा धन हो। तो धनाढ्य तो होगा नहीं क्योंकि वो धनवान से ही संबंधित है। तो धनवान का हो जाएगा अकिंचन। क्या होता है भाई? अकिंचन होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो धनवान का क्या हो जाएगा? अकिंचन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इस बुक में आपके टोटल 144 क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए थे, वो सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। और अगला चैप्टर जो दोस्तों हमारा स्टार्ट होगा वो होगा अनेकार्थक शब्द एवं शब्द युग्म। ठीक है भाई, यानी कि एक शब्द के अनेकार्थक शब्द, जैसे एक तरीके से ये पर्यायवाची शब्द के ही तरह होते हैं। तो ये अनेकार्थक शब्द की जो क्लास है हमारी कल से स्टार्ट होगी। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो 4 चैप्टर हमारे दोस्तों हिंदी के कंप्लीट हो गए। तो कल से ये हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है अनेकार्थक शब्द एवं शब्द युग्म। ठीक है भाई, इसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे एक नई वीडियो में। तो चलिएगा भाई, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है तो कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे भाई। सेशन यदि अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं सभी को। तो चलिएगा भाई, सभी लोग खुश रहें और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।